इजरायल ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए अपनी वायुसेना को नई ताकत देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई वाली सरकार ने 2 नए फाइटर जेट स्क्वाड्रन बनाने की मंजूरी दी है। एक स्क्वाड्रन F-35 लाइटनिंग सेकंड और दूसरा होगा F-15IA विमानों का। ये दोनों विमान आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुने गए हैं और इन्हें बनाने वाली कंपनियां हैं लॉकहीड मार्टिन और बोइंग। ये फैसला सिर्फ एक खरीद का ही नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए इजरायल की सुरक्षा नीति का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा रणनीति जिसमें तकनीक, आत्मनिर्भरता और हवाई श्रेष्ठता तीनों को केंद्र में रखा गया है। इस पूरे कदम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इजरायल के लिए एयर सुपीरियरिटी यानी कि हवाई वर्चस्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, मध्य पूर्व का भू राजनीतिक परिदृश्य बेहद जटिल और अस्थिर है। इस वक्त इजरायल चारों ओर से ऐसे देशों और संगठनों से घिरा हुआ है जिनके साथ उसके संबंध तनावपूर्ण रहे, चाहे वो ईरान हो, लेबनान में हिजबुल्लाह हो या फिर गाजा में हमास। ऐसे माहौल में इजरायल की सैन्य रणनीति हमेशा से क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी कि तकनीकी बढ़त पर आधारित रहती है। और इसका मतलब यह है कि भले ही संख्या में दुश्मन ज्यादा हो, लेकिन तकनीक और रणनीति के जरिए उन्हें पीछे छोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि F-35 लाइटनिंग सेकंड जैसे स्टील्थ फाइटर जेट इजरायल के लिए बेहद अहम है। ये दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी कि रडार से बचने की क्षमता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच घुस करके बिना पकड़े गए सटीक हमला करना इसकी खासियत है। F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये एक फ्लाइंग कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसमें एडवांस सेंसर, डेटा फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता होती है। इजरायल ने अपने F-35 वर्जन को F-35I एडीर नाम दिया है और इसमें अपने स्वदेशी सिस्टम भी इसने शामिल किए हैं, जिससे ये और ज्यादा घातक बन गया है। दूसरी तरफ F-15IA एक ऐसा फाइटर जेट है जो ताकत और मारक क्षमता का प्रतीक है। ये विमान भारी हथियारों के साथ लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और बड़े पैमाने पर हमले करने में सक्षम है। अगर F-35 को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना जाता है तो F-15IA हेवी स्ट्राइक के लिए आदर्श है। ये संयोजन इजरायल को किसी भी संभावित युद्ध में फर्स्ट वेव और फॉलो अप अटैक दोनों में बढ़त देता है। इजरायल का लक्ष्य है कि आने वाले समय में उसके पास कुल 100 F-35I और 50 F-15IA विमान हो। ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इजरायल की रणनीति संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर आधारित है। हर एक विमान को इस तरह डिजाइन और अपग्रेड किया जाता है कि वो कई दुश्मन विमानों के बराबर प्रभाव डाल सके। इसके अलावा इजरायल के फ्लाइट्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण में से एक दिया जाता है, जिससे इन विमानों की क्षमता और भी बढ़ जाती है। हाल के सालों में इजरायल ने कई ऐसे सैन्य अभियान चलाए जिनसे उसे ये समझ आया कि भविष्य में युद्ध कैसे होगा। उदाहरण के तौर पर आप ईरान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को देखिए, जिन्हें अक्सर शैडो वॉर कहा जाता है, जिसमें इजरायल ने लंबी दूरी के हमलों, साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया। इन अभियानों से यह स्पष्ट हुआ कि दुश्मन की गहराई में जाकर के हमला करने की क्षमता बेहद जरूरी है। यही वजह है कि F-35 और F-15IA जैसे विमानों पर इतना जोर दिया जा रहा है। लेकिन इजरायल की योजना सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले 10 सालों में लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपए स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर निवेश करने का भी ऐलान किया। और ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के संघर्षों ने ये दिखाया है कि वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। अगर युद्ध के दौरान हथियार या फिर गोला बारूद की सप्लाई बाधित हो जाए तो इससे सैन्य अभियान प्रभावित हो सकते हैं। इजरायल पहले से ही दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में शामिल है। उसके पास मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जबरदस्त क्षमता है। अब सरकार का लक्ष्य है कि इन क्षमताओं को और बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देश के भीतर ही किया जाए। इससे न सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिटरेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता। जब किसी देश के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं तो उसके दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचते हैं। इजरायल ये चाहता है कि उसकी सैन्य ताकत इतनी मजबूत हो कि कोई भी दुश्मन देश उसे चुनौती देने से पहले जोखिम का आकलन करे। F-35 और F-15IA जैसे विमान इस रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। हालांकि इस पूरे कदम को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। इजरायल के समर्थक देशों का यह मानना है कि ये कदम उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, खास करके ऐसे समय में जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। वहीं आलोचकों का यह कहना है कि इससे हथियारों की होड़ बढ़ सकती है और मध्य पूर्व में अस्थिरता और गहराई लेकर आ सकती है।
ईरान पहले ही अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में इजराइल की ये तैयारी सीधे तौर पर ईरान को ध्यान में रख करके की गई मानी जा रही है। अगर दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ता है तो फिर ये क्षेत्र एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है और ऐसे में इजराइल की एयरफोर्स उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति होगी। इसके अलावा ये फैसला अमेरिका और इजराइल के बीच में मजबूत रक्षा संबंधों को भी दर्शाता है। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से होने वाली ये डील दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। अमेरिका लंबे समय से इजराइल को क्वालिटेटिव मिलिट्री एज बनाए रखने में मदद करता रहा है और ये सौदा उसी नीति का हिस्सा है। भविष्य की बात करें तो ये साफ है कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं होती है बल्कि साइबर स्पेस, अंतरिक्ष और हवा में भी संघर्ष होते हैं। ऐसे में इजराइल का ये कदम उसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए तैयार करता है। F-35 जैसे विमान नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में हम भूमिका निभाते हैं, जहां विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और रियल टाइम में जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है और हाई स्किल जॉब्स पैदा करता है। इजराइल पहले से स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है और अब रक्षा क्षेत्र में निवेश से ये पहचान और उसकी मजबूत हो सकती है। कुल मिलाकर के इजराइल का ये कदम सिर्फ 2 स्क्वाड्रन फाइटर जेट खरीदने का मामला नहीं है, ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका लक्ष्य है हर हाल में हवाई श्रेष्ठता बनाए रखना, तकनीकी बढ़त को कायम रखना और भविष्य के किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना। F-35, लाइटनिंग सेकंड और F-15I जैसे आधुनिक विमानों के साथ और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर इजराइल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाले वर्षों में उसकी सैन्य ताकत को चुनौती देना किसी भी दुश्मन के लिए बेहद कठिन होगा।